मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी ने कहा, चांडाल असौच युक्त व्यक्ति, सौ रजस्वला स्त्री, उनसे अस्पष्ट व्यक्ति तथा पतित का स्पर्श करने पर शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। प्रमादवश चांडाल असौच युक्त व्यक्ति तथा शव, इनको स्पर्श किए व्यक्ति का स्पर्श होने पर स्नानोपरांत आचमन करके एकाग्र होकर गायत्री जप करना चाहिए। ब्राह्मण यदि जान बूझकर चांडाल आदि द्वारा स्पर्श किए व्यक्ति का स्पर्श करे तो उसे उस पाप की शुद्धि के लिए स्नान करके आचमन करना चाहिए। ऐसा पिता महादेव ने कहा है। भोजन करते समय ब्राह्मण के गुदा मार्ग से कदाचित मल स्राव हो जाए तो शौच करने के अनंतर स्नान करना चाहिए और उपवास करके घृत से हवन करे। चांडाल एवं अंत्यज के शव का स्पर्श करके शुद्धि के लिए कृच्छ व्रत करना चाहिए। उबटन आदि लगाने के बाद अस्पृश्य व्यक्ति का स्पर्श होने पर एक अहोरात्र उपवास करने से शुद्धि होती है। मदिरा का स्पर्श करके ब्राह्मण 3 प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। प्याज लहसुन का स्पर्श होने पर घृत का प्राशन करने से शुद्धि होती है। कुत्ते के काटने पर ब्राह्मण के कुत्ते के स्पर्श से प्रायश्चित के साथ 3 दिन सायंकाल केवल दूध पीना चाहिए। नाभि के ऊपर भाग में काटने पर यही क्रिया प्रायश्चित 2 बार करनी चाहिए। किसी प्रकार बाहु में काटने पर यही क्रिया 3 बार और मस्तक में काटने पर 4 बार करनी चाहिए। अथवा कुत्ते के काटने पर ब्राह्मण को स्नान करके गायत्री का जप करना चाहिए। स्वस्थ रहते और धन होने पर भी जो ब्राह्मण प्रतिदिन विहित 5 महायज्ञों को बिना संपन्न किए भोजन करता है, वह अर्धकृच्छ व्रत करने से शुद्ध होता है। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण पर्वों में उपस्थान नहीं जाता, जो ऋतु काल में भार्या के साथ समागम नहीं करता, वह भी अर्धकृच्छ व्रत करने से शुद्ध होता है। कोई आर्त मलमूत्र के वेग से आर्त त्रस्त व्यक्ति यदि जल के अभाव में मलमूत्र का त्याग अकस्मात कर देता है, तो वह जल में रहता हुआ मलमूत्र के वेग के आर्द्र होने के कारण जल के मध्य ही अकस्मात मलमूत्र का त्याग कर देता है, तो वह मलमूत्र का प्रक्षालन कर ग्राम या नगर आदि के बाहर, नदी आदि में शरीर पर धारित समस्त वस्त्रों के साथ उसे स्नान करना चाहिए तथा गौ का स्पर्श करना चाहिए, तभी शुद्धि होती है। जानबूझकर सूर्योदय काल तक शयन करने वाले अथवा आलस्यवश सोए रहने के कारण सूर्योदय कालीन अनुष्ठान को न करने वाले ब्राह्मण को सूर्योदय के समय जल में प्रविष्ट होकर 8000 गायत्री का जप तथा 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। इच्छा पूर्वक मृत शूद्र के शव का अनुगमन
करने पर ब्राह्मण को नदी के किनारे 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। ब्राह्मण के वध करने की झूठी शपथ खाने पर ब्राह्मण को याव कन्य यौ के शत्रु या उससे बने हुए किसी अन्य पदार्थ से चंद्रायण व्रत करना चाहिए। एक ही पंक्ति में बैठे हुए ब्राह्मणों को विषम दान करने पर कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। चांडाल की छाया का स्पर्श होने पर स्नान करके घृत का प्राशन करना चाहिए। अशुद्धि की स्थिति में अग्नि अथवा चंद्रमा का दर्शन कर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। मनुष्य की हड्डी का स्पर्श होने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। मिथ्या असत विषम का अथवा दंभपूर्ण अध्ययन करने पर 1 वर्ष तक भिक्षा व्रत ग्रहण करना चाहिए। कृतघ्न को ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए 5 वर्ष तक ब्राह्मण के घर में निवास करना चाहिए। ब्राह्मण को हुंकार या गुरुजनों को त्वंकार तुम कहने पर स्नान करके दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और उन्हें प्रणाम के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। तृण द्वारा भी उनकी ताड़ना करने पर, वस्त्र द्वारा कंठ बांधने पर, विवाद में पराजित करने पर प्रणाम के द्वारा उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मण को धमकाने पर कृच्छ व्रत और पटक देने पर अति कृच्छ व्रत करना चाहिए। विप्र का रक्त बहाने पर कृच्छ तथा अति कृच्छ दोनों व्रत करना चाहिए। गुरु को गाली या शाप देने पर या उनसे झूठ बोलने पर उस पाप की शुद्धि के लिए पाप के तारतम्य के अनुसार 1 रात या 3 रात का उपवास करना चाहिए। देवताओं और ऋषियों की ओर थूकने तथा उनके प्रति आक्रोश आपेक्ष प्रकट करने पर उल्मुख अंगार वाली लकड़ी से जीभ का दाह करना चाहिए और सुवर्ण का दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण देवताओं के उद्यान में एक बार भी मल मूत्र विसर्जित करता है तो शुद्धि के लिए मूत्रेंद्री का छेदन कर देना चाहिए और चंद्रायण व्रत करना चाहिए। जो ब्राह्मण देव मंदिर में मोहवश मूत्रोत्सर्ग करता है उसे मूत्रेंद्री का उच्छेद करके चंद्रायण व्रत करना चाहिए। देवताओं, ऋषियों तथा देवों, देवतुल्य महापुरुषों, माता पिता, गुरु आदि की निंदा करने पर ब्राह्मण को भली भांति प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। इनके साथ संभाषण करने पर स्नान करके देवताओं की पूजा करनी चाहिए और उन्हें देखने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए तथा विश्वेश्वर का स्मरण करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के अधिपति विश्वेशान की निंदा करता है उसके पाप की शुद्धि 100 वर्षों में भी संभव नहीं है, पर पश्चाताप पूर्वक पहले चंद्रायण व्रत करे, अनंतर कृच्छ तथा अति कृच्छ व्रतों को श्रद्धा पूर्वक करके देव शंकर की शरण में जाए। ऐसा करने पर वे देव शंकर की कृपा से ही पाप से मुक्ति हो जाती है। विधि पूर्वक अपना सर्वस्व दान करने से सभी पापों की शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार विधि पूर्वक चंद्रायण व्रत, कृच्छ और अति कृच्छ व्रतों को करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्रों की यात्रा सभी पापों को दूर कर देती है। मनुष्यों के लिए देवताओं की आराधना करना संपूर्ण पापों के नाश का अचूक साधन है। अमावस्या
तिथि आने पर जो शिव की भली भांति आराधना करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की ही चतुर्दशी को महादेव का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम याम में उपहार सहित त्रिलोचन ईश शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पूर्वाह में समाहित होकर नदी में स्नान कर उपवास करके यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्वत काल तथा सर्वभूत विनाशक इनमें प्रत्येक के निमित्त तिल मिश्रित 7 अंजलि प्रदान करने वाला सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। प्रायश्चित के प्रसंग से उपदिष्ट इन सभी व्रतों में शांत और संयत मन होकर ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, उपवास तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या को पितामह ब्रह्मा को उद्दिष्ट करके 3 ब्राह्मणों की पूजा करने से सभी पातकों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाहित होकर उपवास करके सप्तमी को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। शनिवार को भरणी नक्षत्र और चतुर्थी तिथि होने पर ऐसे योग में जो मनुष्य यमराज का पूजन करता है वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को जनार्दन की पूजा करने से महापापों से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण आदि समयों में जप तप तीर्थ सेवा और देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन महापातकों से शुद्ध करने वाला होता है। सभी पापों से युक्त होने पर भी जो मनुष्य नियम पूर्वक पुण्य तीर्थों में प्राणों का त्याग करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने वाली नारी ब्रह्मघाती, कृतघ्न अथवा महापातकों से दूषित भी पति का उद्धार कर देती हैं। विद्वानों ने स्त्री के लिए सभी प्रकार के पापों का यही पातिव्रत धर्म पालन ही श्रेष्ठ प्रायश्चित बतलाया है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। जो नारी पतिव्रता और पति की सेवा शुश्रूषा में अनुरक्त हैं उसके लिए ना तो इस लोक में कोई पाप है और ना परलोक में। पातिव्रत धर्म परायण पतिव्रता स्त्री रुद्राणी ही होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस संसार में कोई भी मनुष्य इसे कभी भी पराजित करने में समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए दशरथ के पुत्र राम की तीनों लोकों में प्रसिद्धि सुंदर पत्नी देवी सीता ने राक्षसेश्वर रावण को पराजित कर दिया था। काल से प्रेरित राक्षस राज रावण ने राम की सुंदर तथा विशाल नेत्रों वाली भार्या सीता को प्राप्त करने की इच्छा की। उसने माया से तपस्वी का भेष धारण कर जन शून्य वन में विचरण निवास करती हुई कामनी सीता का अपहरण करने का विचार किया। तब पतिव्रता भगवती सीता ने रावण के दुष्ट भाव को समझकर अपने पति दशरथ पुत्र राम का स्मरण किया और पवित्र मुस्कान वाली उन सीता देवी ने आव तथ्य अग्नि की शरण ग्रहण की। राम की पत्नी सीता देवी हाथ जोड़कर साक्षात पति के समान सभी दोषों को नष्ट करने वाले महायोग रूप
स्वरूप अच्युत अग्नि की शरण में गई और उनकी स्तुति करने लगी। महायोग स्वरूप परम गहन रहस्य रूप कृतांत दहन करने वाले सभी प्राणियों के नियामक काल रूपी अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं सभी और मुख वाले सभी प्राणियों के हृदय में स्थित दीप्त शरीर वाले आत्मा रूप तथा साक्षी देव पावक अग्नि को नमस्कार करती हूँ। मैं ब्राह्मणों के उपकारक ब्रह्मरूपी कृत्तिवशा शरण दागत वत्सल परम पद स्वरूप भूतेश वहिनी की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं जगन मूर्ति सभी तेजों के उद्भव स्थान महायोगेश्वर परमेष्ठि आदित्य और ओमकार रूप वहीन देव की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं महाग्रास त्रिशूली भोग एवं मोक्ष रूप फलों के प्रदाता योगियों के ईश और रुद्र स्वरूप कालाग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं भूल भुआ तथा स्व स्वरूप हिरण्यमय गृह में सुगुप्त विरूपाक्ष तथा अमित तेजस्वी आप महान की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं सभी प्राणियों में अवस्थित वैश्वानर की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। मैं हव्य तथा काव्य को वहन करने वाले ईश्वर वहीन देव की शरण में ग्रहण करती हूँ। मैं उस पर तत्व वर्णी साक्षात सविता और तेजो रूप परम ज्योति अग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। हव्य वाहन आप मेरी रक्षा करे, इस वहीन चेष्ट का जप करके यशस्विनी उन्मीलित नेत्रों वाली राम की पत्नी सीता मन से राम का ध्यान करते हुई स्थित हो गई। स्तुति करने के अनंतर उस आवतथ्य अग्नि से अत्यंत उद्दीप्त रूप वाले दुष्ट भाव वाले रावण पर क्रुद्ध होने के कारण तेज से जलते हुए के समान भगवान महेश्वर हव्य वाह प्रकट हो गए। रावण के वध की इच्छा से मायामयी सीता को उत्पन्न कर वे पावक अग्निदेव धर्ममयी सीता को लेकर अंतरित हो गए। धर्ममयी सीता जैसे ही उस मायामयी सीता को देखकर राक्षस रावण उसे ही लेकर सागर के मध्य में स्थित लंका को चला गया। रावण का वध करके भगवती सीता को प्राप्त कर लक्ष्मण सहित राम का मन शंकायुक्त हो गया। जन सामान्य को विश्वास दिलाने के लिए वह माया से निर्मित सीता उपदीप्त अग्नि में प्रविष्ट हो गई और अग्नि ने उन्हें अपने में मिला लिया। मायामयी सीता को अपने में ही लीन कर लेने के पश्चात उग्र किरणों वाले भगवान पावक अग्नि ने राम को वास्तविक सीता का दर्शन कराया। इससे पावक देवताओं के प्रिय बन गए। सुंदर मध्य भाग वाली उन जनक की पुत्री ने अपने दोनों हाथों से अपने स्वामी राम के दोनों चरणों को पकड़कर भूमि पर प्रणाम किया। सीता को देखकर आश्चर्यचकित नेत्रों वाले रघुवंशी राम ने प्रसन्न मन हो सिर से प्रणाम कर अग्नि की संतुष्ट किया। भगवान राम ने वहीं से कहा, मेरे समीप में आई यह दिव्य गुणों वाली सीता किस प्रकार पहले आप द्वारा अपने में लीन की जाती हुई देखी गई। लोगों को अपने में पचा लेने वाले तथा हव्य को वहन करने वाले अग्नि ने उन दशरथ पुत्र राम से सभी लोगों की सन्निधि में ही यह सब बतलाया जो पूर्व में घटित हुआ था। मिथिलेश नरेश जनक ने तप द्वारा रुद्र प्रिया पार्वती की आराधना कर देवी की अत्यंत प्रिय जिन सीता को पुत्री रूप में प्राप्त किया था, उन पति सेवा परायण सुंदरी शील वाली पतिव्रता को रावण चाह रहा है। जब मैंने यह जाना
तब उन्हें भगवती सीता को मैं पार्वती के पास ले आया और राक्षस राज रावण के द्वारा ले जाई गई। जिन सीता को आपने प्राप्त किया उन्हें मैं रावण के वध के लिए माया से निर्मित किया था। उन्हीं के लिए आपने लोकों का विनाश करने वाले दुष्ट राक्षस राज रावण को मारा तथा अब मैंने उन्हीं मायामयी सीता को उपसंहृत अपने में लीन कर लिया। मेरे कहने से आप इन विशुद्ध जानकी को ग्रहण करें और अपने आप को प्रभु अव्यय नारायण देव के रूप में देखे। ऐसा कहकर सभी ओर शिखा ज्वाला तथा सभी ओर मुख वाले भगवान प्रचंड अमित तेजो रूप अग्निदेव रावण राम तथा अन्य लोकों के द्वारा सम्मानित होकर अंतर ध्यान हो गए। यह मैंने आप लोगों को पति व्रताओं का महत्व बतलाया। इसे स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला प्रायश्चित कहा गया है। संपूर्ण पापों से युक्त पुरुष भी भली भांति संयत होकर पूर्ण तीर्थों में अपना शरीर त्याग करके पाप से मुक्त हो जाता है, अथवा पृथ्वी के सभी पूर्ण तीर्थों में स्नान करने से द्विज पुरुष समस्त संचित पापों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार आप लोगों से मैंने इस मानव धर्म का और महेश्वर की आराधना के लिए सनातन योग का वर्णन किया। जो इस विधि से युक्त होकर ज्ञान योग का पालन करता है वह महादेव का दर्शन करता है। दूसरा व्यक्ति सैकड़ों कल्पों में भी उनका दर्शन नहीं कर सकता। जो इस परम धर्म और परमेश्वर संबंधी ज्ञान की स्थापना अधिकारी लोकों में प्रतिष्ठा करता है, संसार में उससे बढ़कर और कोई नहीं है। उसे श्रेष्ठ योगी माना गया है। इसकी स्थापना करने में समर्थ होने पर भी जो व्यक्ति मोहवश धर्म एवं ज्ञान की संस्थापना नहीं करता वह योग संपन्न मुनि होने पर भी भगवान का अत्यंत प्रिय नहीं होता। इसीलिए सदा ही विशेष रूप से धर्मयुक्त शांत और श्रद्धा संपन्न ब्राह्मणों को इसका उपदेश देना चाहिए। जो मेरे एवं आपके बीच हुए इस संवाद को नित्य पढ़ेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करेगा। श्राद्ध में अथवा देव कार्य पूजा आदि में और ब्राह्मणों के सम्मुख प्रसन्न मन से नित्य इसका पाठ करना चाहिए तथा द्विजातियों को इसे सुनाना चाहिए। जो योगात्मा इसके अर्थ का विचार कर पवित्र ब्राह्मणों को इसे सुनाता है वह दोष रूपी कंचुक आवरण का परित्याग कर भगवान महेश्वर को प्राप्त करता है। इतना कहने के बाद सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनियों तथा सूत जी को आश्वासन प्रदान कर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ऋषियों ने कहा, रोम हर्षण, अब आप हमें इस संसार में जो महान तथा प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें बतलाइए। रोम हर्षण बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोग सुने। मैं पुराणों में ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा बताए गए विविध तीर्थों को बतलाऊंगा जिनमें एक बार भी किया गया स्नान जप होम श्राद्ध तथा दान आदि कर्म 7 कुलों को पवित्र कर देता है। परमेष्ठी ब्रह्म का 5 योजन में फैला हुआ प्रयाग नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, उसका महात्म्य बतलाया जा चुका है। दूसरा कुरुओं का श्रेष्ठ तीर्थ
कुरुक्षेत्र है, जो देवताओं द्वारा वंदित ऋषियों के आश्रमों से परिपूर्ण और सभी पापों की शुद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान करके विशुद्ध आत्मा व्यक्ति दंभ और मात्सर्य से रहित होकर जो कुछ भी दान करता है, उससे वह दोनों माता पिता के कुलों को पवित्र करता है। गया नामक परम गुह्य तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है। वहाँ पिंडदान करके मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता। जो एक बार भी गया जाकर पिंडदान करता है, उसके द्वारा तारे गए पितर नरक और कष्टप्रद लोकों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। वहाँ गया में संसार के कल्याण की कामना से परमात्मा रुद्र ने शिला तल पर चरण का चिन्ह स्थापित किया है। वहाँ पर पितरों को पिंडदान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। गया की यात्रा करने में समर्थ होने पर भी जो वहाँ नहीं जाता, उसके संबंध में पितर शोक करते हैं। उसका अन्य सभी परिश्रम व्यर्थ ही होता है। पितर इस गाथा का गान करते हैं और महर्षि इसका कीर्तन करते हैं कि जो कोई भी गया जाएगा वही हमें तारेगा, अर्थात अध सदगति से मुक्त करेगा। मेरे वंश में उत्पन्न व्यक्ति किसी कारण भले ही पाप युक्त हो, स्वधर्म में निष्ठा न रखता हो, तब भी यदि गया तीर्थ को करेगा तो वह हम लोगों का तारक होगा। शीलवान तथा गुणवान बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उन सभी में से कोई एक तो गया जाएगा। इसीलिए सभी प्रयत्नों के द्वारा विशेष रूप से ब्राह्मण को तो गया जाकर समाहित मन से विविधिवत पिंडदान करना चाहिए। वे मनुष्य धन्य हैं जो गया में पिंडदान करते हैं। वे दोनों माता पिता के कुलों को 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति को प्राप्त करते हैं। अन्य प्रभास नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ तीर्थ है, जिसे सिद्धों का निवास स्थान बतलाया गया है। वहाँ भगवान भवशंकर स्थित हैं। वहाँ स्नान, तप, श्राद्ध तथा ब्राह्मणों का पूजन करने से ब्रह्मा के अक्षप्य और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। त्र्यंबक नामक तीर्थ सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत है। वहाँ रुद्र की आराधना करने से ज्योतिष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहाँ कपर्दी तथा सुवर्णाक्ष महादेव की भली भांति आराधना करने तथा ब्राह्मणों की पूजा करने से निश्चय ही गणपत्य पद की प्राप्ति होती है। परमेष्ठी रुद्र का सोमेश्वर नामक श्रेष्ठ तीर्थ सभी प्रकार की व्याधियों का हरण करने वाला पवित्र तथा रुद्रलोक की प्राप्ति कराने का साधन है। विजय नाम का एक सुंदर तीर्थ है, जो तीर्थों में श्रेष्ठ है। वहाँ महेश्वर का विजय नामक प्रसिद्ध लिंग है। वहाँ पर 6 महीने तक संयत आहार करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत कर एकाग्र मन से उपवास कर श्रेष्ठ ब्राह्मण परम पद को प्राप्त करते हैं। पूर्व दिशा में अत्यंत सुंदर एक दूसरा एकाम्र नामक श्रेष्ठ तीर्थ है, जो देवाधिदेव शंकर के गणपत्य पद रूपी फल को प्रदान करने वाला है। वहाँ शिव भक्तों को थोड़ी सी भी स्थिर तथा सुंदर भूमि दान करने से दाता
चक्रवर्ती सम्राट होता है और मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। वहाँ महानदी का जल पवित्र और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। ग्रहण के समय उसका स्पर्श, स्नान आदि करने से सभी पातकों से मुक्ति हो जाती है। विप्रो, दूसरी विरजा नाम की एक नदी है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। नारायण का पुरुषोत्तम नामक एक दूसरा तीर्थ है। वहाँ परम पुरुष धीमान नारायण निवास करते हैं। वहाँ स्नान करके श्रेष्ठ विष्णु की अर्चना और ब्राह्मणों की पूजा करने से ब्राह्मण विष्णु लोक प्राप्त करता है। सभी पापों को हरने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ गोकर्ण नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ परमेष्ठी शंभु का निवास है। वहाँ देव शंकर के गोकर्णेश्वर नामक पुरुषोत्तम लिंग का दर्शन कर मनुष्य अभिषिक्त कामनाओं को प्राप्त करता है और रुद्र का प्रिय होता है। उत्तर गोकर्ण में भी त्रिशूलधारी शंकर महादेव का लिंग है। उसमें अर्चना से शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।